बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का फैसला कुन मरहला जो है वो सर पे आ पहुंचा और कल जुमेरात है। जुमेरात को इनका ये मुज़ाकरात का तीसरा दौर होगा। इससे बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता हैं क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको फैसला कुन दौर कह रही है। उसकी वजूहात भी हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। और इमरान खान साहब का भी कुछ देर पहले पैगाम आ गया और पैगाम बड़ा सख्त है इमरान खान साहब का, जिसमें उन्होंने डील का भी बताया कि उनको डील भी ऑफ़र हुई। फिर उन्होंने बताया कि आर्टिकल 6 किसके ऊपर लगना चाहिए, काजी फाइज सज़ा का क्या रोल था, और एक नई कॉल भी उन्होंने दे दी। उन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। पहले कल के जो मुज़ाकरात हैं, दो ही फरीक हैं इस वक्त, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और हुकूमत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब मुतबादर ये बात कर रहे हैं कि अगर इस सिटिंग के अंदर जो कि इनकी तीसरा दौर होगा मुज़ाकरात का, अगर हुकूमत उनके जो दो मुतालबात हैं उन पर अमल दरामद का आगाज़ नहीं करती, यानी कि जुडिशल कमीशन की तश्कील और जो उनके असीरान हैं अंडर ट्रायल कैदी उनकी रिहाई, अगर इनके ऊपर कोई अमली इकदाम हुकूमत की तरफ से नहीं उठाया जाता तो फिर मुज़ाकरात का ये आखिरी दौर होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर मुज़ाकरात से पीछे हट जाएगी। अब इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास और भी ऑप्शंस मौजूद हैं। जब वो इससे निकलेंगे तो यकीनन फिर वो उन ऑप्शंस पे काम करेंगे, गौर करेंगे या उन पे अमल दरामद करेंगे। वो क्या होंगे, उनकी साख्त क्या होगी, उस पर तो बाद में बात होगी। लेकिन अब जो कल का दौर होने जा रहा है उसके बारे में आज बैरिस्टर गौर साहब ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल अपने तहरीरी मुतालबात जो है वो हुकूमती कमेटी के सामने रखेगी और दो ही उनके मुतालबात हैं, 9 मई और 26 नवंबर के ऊपर जुडिशल कमीशन और इसके अलावा उनके असीरान की रिहाई। और वो तवक्को ज़ाहिर कर रहे थे कि जमहूरियत और सियासी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि सियासी कैदियों को रिहाई मिले और रिलीफ मिले, और उम्मीद है कि मुज़ाकरात का अमल जल्द मुकम्मल होगा और कोई खुशखबरी मिलेगी। वो पुरुम्मीद ज़रूर हैं, लेकिन इसके साथ उनकी दो कंडीशंस जो हैं वो भी लगी हुई हैं। एक टाइम बाउंड है कि 31 जनवरी जो है उस तक उन्होंने ये मामले को मुकम्मल करना है। आज हम 15 जनवरी से निकल के 16 में आ गए, तो अब दिन पीछे बच गए हैं, प्रैक्टिकली 15 एक दिन, और 15 दिन तो चलने ज़्यादा हो गए। जो कल का दिन है मुझे भी बज़ाहिर लगता है वो फैसला कुन होगा अगर उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानात की रोशनी में देखा जाए, क्योंकि इमरान खान साहब ने वाज़ेह कहा है कि इसके बाद कोई बातचीत नहीं होगी अगर वो कमीशन नहीं बनाते। अब इसके ऊपर हुकूमत का जवाब भी आया। राना सनाउल्लाह साहब मुशीर हैं वज़ीर आज़म के सियासी अमूर के और वो कमेटी के रुकन भी हैं। उन्होंने ये बात की, उनका ये मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब अपने तहरीरी मुतालबात हमारे सामने रखेगी तो हुकूमत जो है यानी कि हुकूमती कमेटी वो इसके ऊपर अपनी जमात से भी और इत्तेहादियों के साथ मशावरत करेगी और फिर उसका जवाब देगी। तो ये मशावरत का अमल और जो जुडिशल कमीशन की तश्कील का मामला है उसके ऊपर भी राना सनाउल्लाह की जानिब से जवाब दिया गया। उनका राना सनाउल्लाह साहब का कहना है कि अगर PTI वाले जुडिशल कमीशन चाहते हैं तो उसके TORs क्या होंगे, यानी जुडिशल कमीशन क्या करेगा, यानी क्या किस चीज़ की और किस किस उसकी जो डिटेल्स हैं वो उनसे तलब कर रहे हैं एक किस्म का। और इसके बाद वो कह रहे हैं इस जुडिशल कमीशन के इख्तियारात क्या होंगे, यानी उसका स्कोप क्या होगा, और फिर वो रिपोर्ट कितनी देर में पेश करेगा, यानी उसके पास टाइम कितना होगा। और अहमियत तो इन चीज़ों की है जिस पर अभी भी कोई बात नहीं की गई। तो राना सनाउल्लाह साहब जो बात कर रहे हैं वो ये कि जुडिशल कमीशन की जो साख्त है, जो उसकी कंपोजिशन है, जो उसका दायरा इख्तियार है और जो उसके यानी कि स्कोप है और फिर उसका टाइम कितना होगा, इन सारी चीज़ों, ये सारी वो डिटेल्स हैं जो कि वो तकाजा कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चीज़ें भी फिर हमारे सामने रखे कि जुडिशल कमीशन ऐसा हो, उसमें ये लोग हों, ये TORs हैं, इतने अरसे के अंदर वो अपनी फाइंडिंग्स दे। तो अब ये चीज़ें जो हैं वो कल मुज़ाकराती कमेटी के जो इजलास होगा मुमकिन तौर पर उसमें से उस मुज़ाकराती कमेटी में इन सवालों के जवाब हमें कल मिल सकेंगे। नंबर 1, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमलन क्या मुतालबात सामने रखती है और फिर उनकी डिटेल्स क्या हैं और क्या वो जो उनके असीरान हैं जिनके बारे में उनका दावा है कि उनको रिहा किया जाए, अब उसमें वो किस किस को इंक्लूड करते हैं, क्या वो लिस्टें देते हैं या नहीं देते, और अगर वो देते हैं तो क्या उसमें इमरान खान साहब का नाम भी शामिल होगा। तो मुझे ज़ाती तौर पे ये फील होता है, इंप्रेशन ये मिलता है कि कल अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी ये चार्टर ऑफ डिमांड तहरीरी शक्ल में इस हुकूमत को देती है और विद डिटेल्स देती है तो मुझे लगता है कि फिर हुकूमत को एक नया बयानिया जो है मुस्तकबिल के लिए वो मिल जाएगा, क्योंकि एंड पे यही होगा कि जो इनके ये मुतालबात होंगे, जो पेपर होगा, इसको हुकूमत अपने बयानिए के लिए इस्तेमाल करेगी और नुक्ता उनका ये होगा कि ये NRO मांगने की इनकी कोशिश थी जो उन्होंने तहरीरी तौर पर हुकूमत से मांगा, यानी कि उनके असीरान की रिहाई और वो भी एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए। तो बहरहाल ये गुफ्तो शनीद है जो कि जारी है। कल का दिन इंपॉर्टेंट होगा, देखते हैं क्या होगा। परसों का दिन येट अगेन वो फिर अहम दिन है।
कल का दिन जुड़ा हुआ है परसों के दिन से, यानी जुम्मे से, और जुम्मे के दिन 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आएगा। और वो फैसला जो है उसकी इंपॉर्टेंस ऑब्वियसली आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी से मुतालिक वो केस है, और एक बार, दो बार, तीन बार वो उसकी जजमेंट जो है वो नहीं सुनाई गई, डेफर कर दी गई, फिर नई तारीख दे दी गई। अब ये चौथी तारीख है जिसके ऊपर फैसला सुनाने की बात आ रही है। तो अब भी सवाल निशान बाकी है कि क्या जुम्मे के दिन ये फैसला सुना दिया जाएगा वाक़ियतन, और क्या फिर उस फैसले को देखने के बाद हमें ये महसूस होगा कि जो बातें की जा रही हैं कि वो फैसला और ये मुज़ाकराती अमल आपस में बाहम जुड़े हुए हैं या एक सिक्के के दो रुख हैं। ये इसका अंदाज़ा उस वक्त होगा जब वो फैसला हमारे हाथ में आएगा और हम उसको देखेंगे, परखेंगे कि क्या कहीं इसका उससे कोई रब्त बनता है, कोई रिलेशनशिप बनती है जो मुज़ाकराती अमल है। लेकिन जो कल का दिन है, मुझे ऐसा महसूस होता है, बावजूद इसके मोअज़्ज़िज़ जज साहब जो हैं वो ये बता चुके हैं कि फ़ैसला तहरीर हो चुका है, दस्तखत हो चुके हैं, उनके पास मौजूद है। लेकिन कल का दिन जो है मुज़ाकराती कमेटी से जो चीज़ नतीजा बाहर आएगा उसका असर मुमकिना तौर पर हमें फ़ैसले में नज़र आ सकता है, जो कि अगले दिन आएगा, यानी कि जुम्मे को। बहरहाल उसके ऊपर उसको उस वक्त तक के लिए रख देते हैं, ज़रूर बात करेंगे। तो इमरान खान साहब का जो आज पैगाम आया, बड़ा सख्त पैगाम है। मैं पहले उसके ऊपर थोड़ा सा तबसरा कर दूं। इस वक्त मुज़ाकरात चल रहे हैं, दो ही फरीक मैंने गुजारिश की, तहरीक इंसाफ है और हुकूमत है। और इस वक्त जब मुज़ाकरात का अमल होता है तो सीज़ फायर होता है, और सीज़ फायर का मतलब यानी कि एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात या मौक़िफ़ में सख्ती, उसमें नरमी लाई जाती है या चीज़ों को टोन डाउन किया जाता है। लेकिन जो फरीक है तहरीक इंसाफ, खुद उनके तहरीक इंसाफ में अगर इमरान खान साहब को कहूँ, ऑब्वियसली इमरान खान साहब ही तहरीक इंसाफ हैं, तो इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ है इस दौरान भी, जबकि कुछ घंटे बाकी हैं मुज़ाकराती सिटिंग को, उससे पहले भी उनका सख्त तरीन बयान सामने आया। आपको याद है कि पिछली सिटिंग के बाद, यानी कि ये जो इससे पीछे 2 जनवरी वाली गालिबन सिटिंग थी, उसके बाद इमरान खान साहब की जो ट्वीट आई थी 6 जनवरी को, उसके ऊपर बहुत देर तक बात होती रही कि उनका वो ट्वीट जो है वो इस अमल में रखना डाल रहा है, रुकावट डाल रहा है मुज़ाकराती अमल में। अब मुज़ाकराती कमेटी की मीटिंग से चंद घंटे पहले इमरान खान साहब का ये बयान, जो मैं आपके सामने उसके कुछ नुकात रख देता हूँ। एक तो उन्होंने ये बात कर दी कि पूरी पार्टी को हिदायत करता हूँ कि 8 फरवरी को यौम सियाह मनाया जाए, यानी एक नई कॉल इमरान खान साहब की जानिब से दे दी गई है, और वो है 8 फरवरी के लिए। फवाद चौधरी साहब बिल्कुल एग्जैक्टली मैं समझता हूँ सही कहते हैं पोलिटिकली कि तहरीक का जो टाइम था तहरीक इंसाफ के लिए वो 9 फरवरी 2024 था, यानी इलेक्शन से अगले दिन जब गेम बदली तो उस वक्त उनको तहरीक शुरू करनी चाहिए थी। बहरहाल ताख़ीर हुई, सियासत है, इसमें कुछ भी होता रहता है, सख्तियाँ भी थीं, पाबंदियाँ भी थीं, तो उनके लिए मजबूरियाँ थीं अपनी, इसमें कोई शुबा नहीं है। बहरहाल 8 फरवरी को वो यौम सियाह के तौर पर मनाएंगे, और उसकी तैयारियों का हुक्म जो है वो भी इमरान खान साहब ने दे दिया। इसके बाद उन्होंने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मुद्दत भी कल ख़त्म हो रही है, और अगर आर्टिकल 6 इस मुल्क में किसी पर लगना चाहिए तो वो सिकंदर सुल्तान राजा हैं, और उसने अवाम के मैंडेट को चोरी किया, और काजी फैज़ा ने इस इंतखाबी फ्रॉड को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। सिकंदर सुल्तान राजा खुद इमरान खान साहब के ही लगाए हुए थे। इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, और उन्होंने ही, शेख रशीद साहब ने नाम तजवीज़ किया, इमरान खान साहब ने उसको मंजूर किया, और वो नाम आगे जाके फाइनल हो गया और वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए। बहरहाल जब पोजीशन आती है तो फिर तकाजे भी बदल जाते हैं। तो इमरान खान साहब को अपने ही लगाए हुए बंदे के ऊपर आज इतने तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके कंडक्ट के ऊपर कि उन्होंने आर्टिकल 6 के बारे में कहा कि अगर मुल्क में किसी पे लगता है तो वो सिकंदर सुल्तान राजा है। और इसके अलावा उन्होंने सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न होना, इसको काबिल मजम्मत करार दिया। कल अगरचे उनके जारी हुए थे लेकिन उनको पेश नहीं किया गया, वो एक लंबी स्टोरी है। उसके बाद उन्होंने, इमरान खान साहब कहते हैं कि अगर हाउस इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता तो मैं ये कहने में मुकम्मल हक बजानिब हूँ कि पाकिस्तान में जमहूरियत, आइन और कानून का मुकम्मल जनाजा निकल चुका है। और इसके अलावा अदलिया, पुलिस एजेंसियों, FIA सबको अपने असल कामों से हटाकर सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ को कुचलने पर लगा दिया गया है। ऐसा महसूस होता है कि एक आमिर का हुक्म ही मुल्क में कानून है। अब ये बैनुस सतूर बात है, उन्होंने नाम नहीं लिया, और ये बड़ा सख्त मैसेज है। ये मैंने दोबारा गुजारिश कर दूं कि मैं इसको सख्त मौक़िफ़ ही कह रहा हूँ इमरान खान साहब का, जबकि उनकी जो कमेटी है वो बड़ी पुरुमीद है, दूसरी साइड भी पुरुमीद है कि यहाँ से कोई रास्ता निकलेगा। लेकिन इमरान खान साहब का ये बयानिया जो है उससे बड़ा सेट बैक होता है इन चीज़ों को। या तो वो ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं, बल्कि एक खबर मैंने ये भी नज़र से गुजरी थी या कानों से गुजरी, कहीं बड़े एक रीज़नेबल बंदे को सुनते हुए मैंने यानी कि ये सुना। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने गंडापुर साहब को ये कहा था उनको कोई उम्मीद नहीं है मुज़ाकरात से, लेकिन गंडापुर साहब ने कहा कि उनको उम्मीद है, और गंडापुर साहब ने उनको कन्विंस किया। उसके बाद ये मुज़ाकराती अमल की इमरान खान साहब ने हामी भरी। यानी ज़ाती तौर पर इमरान खान साहब का मौक़िफ़ ये है कि इन मुज़ाकरात से कुछ भी नहीं निकलेगा, और ये मैसेज उनका अगेन ये रिफ्लेक्ट कर रहा है
कि उनको वाकई कोई उम्मीद नहीं है। मैं दोबारा पढ़ देता हूं। उन्होंने कहा कि ऐसा महसूस होता है कि एक आमिर का हुक्म ही मुल्क में कानून है, जबकि आइन और मुंतखब नुमाइंदों की कोई वक़्त नहीं रह गई। तो ये किसकी तरफ इशारा है, आप समझ सकते हैं। आगे उन्होंने इमरान खान साहब लिखते हैं कि इंसाफ की फरहमी किसी भी मुमलिकत को चलाने के लिए बुनियादी तकाजा होता है, मगर यहाँ 26वें आईनी तरमीम करके अदलिया के हाथ पांव काट दिए गए। पाकिस्तान की आला तरीन अदालत को नगी कर दिया गया और कोर्ट पैकिंग की जा रही है। हाई कोर्ट की बात हो रही है, जजेस में इजाफा जो है। और आगे सिर्फ मुझे सजा देने पर जजेस को नवाजा जा रहा है और मेरिट की धज्जियां बखेरी जा रही हैं। बखेरने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इनका तकर्रुर किया गया है। पूरा ये 17 को जुडिशल कमीशन का इजलास है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस की तैनाती होने जा रही है। उसके ऊपर तहरीक इंसाफ को बड़े शकूक व शुबहात हैं कि उन जजेस को लाया जा रहा है जो कि इमरान खान साहब के खिलाफ फैसले दे चुके हैं, ताकि इमरान खान साहब का जो अगर 190 बिलियन पाउंड में सजा होती है तो जब उसकी अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आएगी तो फिर उन्हीं पर मुश्तमिल बेंच बना दिया जाए। जो पहले इमरान खान साहब को सजाएं देते रहे हैं वही इमरान खान साहब की अपीलें सुने। तो ये तहरीक इंसाफ का थीसिस है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब लिखते हैं, काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ का बिल्कुल कत्लेआम करके रख दिया था। उसके बाद अदलिया से इंसाफ की तवक्को खत्म हो चुकी और हमारा मुतालबा है कि सुप्रीम कोर्ट बुनियादी शहरी और इंसानी हकूक का दिफा करे और सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल की बैनुल अक़वामी और मुल्की कवानीन में कोई गुंजाइश नहीं। हमारा दूसरा मुतालबा है कि 26 नवंबर और 9 मई के वाक़यात की जुडिशल कमीशन के जरिए आज़ादाना इंक्वायरी कराई जाए। मुझे मालूम है कि इन वाक़यात का मास्टरमाइंड कौन है। इमरान खान साहब कह रहे हैं, कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बात आई, जज साहब ने कहा जो मास्टरमाइंड होगा, तो उसके ऊपर ख्वाजा हारिस साहब जो कि वजारत दिफा के वकील हैं, यानी हुकूमत का दिफा कर रहे हैं, वो उनका ये मौक़िफ़ था कि जो भी इसका मास्टरमाइंड होगा उसका मुकदमा भी मिलिट्री कोर्ट में चलेगा। जबकि आज इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मुझे मालूम है कि इन वाक़यात का मास्टरमाइंड कौन है और ये वही हैं जिन्होंने 9 मई की CCTV फुटेज गायब की है। इसके ऊपर इससे पिछले ट्वीट में वो कह चुके हैं कि वो CCTV फुटेज इस्टेब्लिशमेंट ने गायब की थी। अब आगे कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से जुडिशल कमीशन की मुखालफत की कोई वजह समझ नहीं आती, मां सिवाय इसके कि वो खुद इस वाक़े में शामिल है। मैंने असद कैसर और उमर अयूब को अपोजिशन जमातों से रब्ता करने की हिदायत की है। अपोजिशन जमातों से रब्ता करके उन्हें मुज़ाकराती अमल और हमारी सियासी पोजीशन से मुताल्लिक एतमाद में लिया जाए और फॉर्म 47 के तहत वजूद में आने वाली हुकूमत अवाम के दुखों का मदावा नहीं कर सकती। पूरे पाकिस्तान में बलूचिस्तान मॉडल नाफिज कर दिया गया है। और इसके अलावा मजीद उन्होंने कहा, मुझ पर दबाव डालने के लिए अलकायदा जैसे झूठे मुकदमात बनाए गए हैं। पाकिस्तान में जिन्होंने अरबों रुपए चोरी किए वही हुक्मरान बन गए हैं सिर्फ इसलिए कि उन्होंने डील की। और नवाज शरीफ के बेटे ने 9 अरब का फ्लैट मलिक रियाज को 18 अरब रुपए में बेचा। सवाल तो यह है कि नवाज शरीफ के बेटे के पास 9 अरब रुपए कहां से आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर बारहा यानी मुतालबा कर रही है। आज भी सेनेटर अली जफर साहब ने सेनेट में ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा कि सवाल तो उनसे होना चाहिए, कि तफ्तीश उनसे होनी चाहिए कि जब उन्होंने 9 अरब का फ्लैट लिया, यानी उनके फ्लैट की मालियत 9 अरब थी, वो 9 अरब उनके पास कहां से आए थे। तो इसके ऊपर खैर हुकूमत भी तावीनें दे रही है। और इमरान खान साहब ने भी यही कहा, नवाज शरीफ के बेटे ने 9 अरब का फ्लैट मलिक रियाज को 18 अरब रुपए में बेचा। सवाल तो ये है कि नवाज शरीफ के बेटे के पास ये रकम कहां से आई, 9 अरब रुपए कहां से आए। और पनामा में इनसे जो रसीदें मांगी गई वो आज तक नहीं दी गई। काजी फाइज ईसा के साथ मिलकर हुदैबिया पेपर मिल्स में अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग माफ करवाई गई। नैब तरामीम बहाल करके कौमी काजी फाइज ईसा ने म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस की कानूनी हैसियत को खत्म किया क्योंकि वो खुद इसके बेनिफिशरी थे। और आगे इमरान खान साहब लिखते हैं, काजी फाइज ईसा की लंदन में जो प्रॉपर्टीज हैं उसका उन्होंने हिसाब नहीं दिया और नवाज शरीफ के पास 9 अरब रुपया कहां से आया, इसका हम हिसाब मांगते हैं। और आगे कहा, यह माफिया एक दूसरे की करप्शन बचाने के लिए हमेशा एक हो जाता है। यही पाकिस्तान के स्टेटस को और तहरीक इंसाफ में फ़र्क है। और मुझे भी सबसे अहम बात अब वो ये करें कि मुझे भी डील ऑफर हुई, मगर जब मैंने कोई चोरी ही नहीं की तो मैं समझौता क्यों करूं, मैं आखिरी दम तक डील नहीं करूंगा। तो ये इमरान खान साहब के आखिरी अल्फाज हैं। सारी बातें उन्होंने कर दी, लेकिन ये बातें शायद रिपीट हों इमरान खान साहब की जानिब से, पहले भी करते रहते हैं। मेरी नज़र में इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए इस वक्त है कि मुज़ाकरात का एक फैसला कुन दौर अभी कुछ ही घंटों के बाद शुरू होने लगा है। लेकिन उससे पहले इमरान खान साहब का ये मैसेज आना खुद उनकी अपनी जमात के लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, क्योंकि फिर उनको इसका दिफा करना पड़ता है। इमरान खान साहब जेल में हैं, उनसे काउंटर क्वेश्चन तो नहीं होगा सिवाय इसके कि जब वो अडियाला जेल में उनसे कोई मुलाकात हो और मुलाकात के दौरान गुफ्तगू हो तो सवाल जवाब होता है। लेकिन जो कमेटी अब आएगी, तो हुकूमती जो कमेटी है वो तो हो सकता है इस ट्वीट की कॉपी जो है वो अपने साथ लेके आए कि हुजूर जिनसे आप इंस्ट्रक्शन लेते हैं, जिन्होंने आपकी इन तमाम मामलात का फैसला करना है, उनका तो ये मौक़िफ़ है, तो हम आपके ऊपर क्या भरोसा करें कि अगर हमारे दरमियान कोई चीज़ तय होती है
तो जो आपके लीडर हैं, जो आपके कायद हैं, जो कि हतमी फैसला साज हैं, यानी कि इमरान खान साहब, वो इन चीज़ों को सबोटाज नहीं करेंगे। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुज़ाकराती कमेटी है, ये ट्वीट उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम्स पैदा करेगा। बहरहाल देखते हैं सुबह कि जब ये अमल होता है मुज़ाकराती, क्योंकि अब सहाफ़ी सवाल तो करेंगे इसके ऊपर और सवाल बनेगा भी, तो इसका यानी वहाँ पे क्या असर हमें देखने को मिलता है इस ट्वीट का, होगा ज़रूर, ये मैं बता दूँ, इसका असर ज़रूर होगा। यानी तहरीक इंसाफ की कमेटी के ऊपर और हुकूमत इसके ऊपर सवाल करेगी और ऑब्वियसली मीडिया भी सवाल करेगा। तो क्या इमरान खान साहब के जहन में कोई और ऑप्शन इस वक्त चल रही हैं, ये आने वाले टाइम में हमें पता चलेगा। कल का दिन इंपॉर्टेंट है, परसों का दिन उससे भी इंपॉर्टेंट है, आपको ज़रूर आगाह करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।